श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन का दुख योग। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, धर्म के धाम कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार खड़े मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडव सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, अध्यापक, आपके शिष्य एवं वीर धृष्टद्युम्न द्वारा नियोजित पांडवों की विशाल सेना को देखिए। इस पांडव सेना में वीर योद्धा शामिल थे जो शस्त्र विद्या में निपुण थे तथा वीरता में भीम और अर्जुन के समान थे। सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, इसके अलावा काशी के राजा चेकितान, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युद्धमन्य, उत्तमौजा, अभिमन्य और उपपांडव भी थे। वे सभी महान योद्धा हैं। हे ब्राह्मण, मैं आपको हमारी सेना के नेताओं और प्रसिद्ध लोगों के बारे में भी बताऊंगा। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त वहां है, और भी बहुत से वीर योद्धा, यहां तक कि युद्ध के अनुभवी सैनिक भी मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, जबकि भीष्म द्वारा रक्षित पांडव सेना सीमित है। अतः तुम सब लोग युद्ध स्थल में अपना स्थान न छोड़कर भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन को प्रसन्न करके वृद्ध कुरु भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की और शंख बजाया। तुरंत ही सारी दिशाएं कौरव योद्धाओं के शंख, नगाड़े और घंटियों की ध्वनि से गूंज उठी। तब श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर बैठे हुए कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण पंचजन्य के पुत्र थे, अर्जुन देवदत्त के पुत्र थे और भीम पौंड के पुत्र थे। राजा धर्मराज विजयी हुए और नकुल के साथी देवताओं ने भी फूल और मालाएं अर्पित की। काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, पांडव और अभिमन्यु ने सभी दिशाओं में अपने शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि से पृथ्वी और आकाश हिल गए, जिससे कौरव वीरों के हृदय टूट गए। कुरु राजा। तब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार दुर्योधनों को देखकर गांडीव उठाया और श्री कृष्ण से कहा, अच्युत। उसने कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। कृष्ण। अर्जुन ने कहा, मैं शत्रु वीरों को तथा उन सभी को देखना चाहता हूं जो दुष्ट दुर्योधन की सहायता करने के लिए युद्ध भूमि में आए हैं। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र। अर्जुन की बातें सुनकर भगवान कृष्ण ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया और उनसे वहां आई हुई कौरव सेना को देखने को कहा। तब अर्जुन ने अपने पिता, पितामह, गुरु, चाचा, भाई और पुत्रों को देखा जो दोनों सेनाओं में युद्ध के लिए तैयार थे। पोते पोतियां, दोस्त, उसने सभी रिश्तेदारों को देखा। यह देखकर वह बड़ी दया और दुख से भर गया और बोला। यह बात उसने विशेष अनुग्रह और दुख के साथ कही। कृष्ण, जब मैं अपने सामने युद्ध के लिए उत्सुक योद्धाओं को देखता हूं तो मेरे अंग कांप उठते हैं। मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा है। गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, शरीर जल रहा है। मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। केशव, बुरे संकेत आ रहे हैं। युद्ध में रिश्तेदारों को मारने से कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता। कृष्ण, मुझे सैन्य विजय या राजसी सुखों में कोई रुचि नहीं है। राजसी सुख सुविधाओं वाले जीवन से कोई लाभ नहीं है। वे सभी जिनके लिए हम राज्य, आनंद और खुशी चाहते हैं, शिक्षक, पिता, पुत्र, दादा, चाचा, चाची, पोते, बहनोई, अन्य रिश्तेदार भी अपने जीवन और धन की आशा में इस युद्ध क्षेत्र में हैं। मधुसूदन, भले ही उन्होंने मुझे मार दिया हो, मैं उन्हें मारना नहीं चाहूंगा। भले ही मुझे तीनों लोकों पर शासन करने का अवसर मिले, तो फिर क्या मैं इस राज्य के लिए उन्हें मार डालूंगा? दुष्ट आत्माओं का नाश करने से हमें क्या खुशी मिलती है? लोग, यदि हम इन पापियों को मार देंगे तो यह हमारे लिए भी पाप होगा। हमारे लिए अपने संबंधियों दुर्योधनों को मारना अच्छा नहीं है। माधव, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे खुश रह सकते हैं? राज्य के लिए महत्वाकांक्षी कौरव अपने वंश के विनाश
और अपने मित्रों के विश्वासघात के परिणामों को समझने में असमर्थ थे। लोग, यद्यपि हम वंशानुगत हानि से होने वाली बुराई से भली भांति परिचित हैं, फिर भी हम उस पाप से बच क्यों नहीं सकते? वंश के नाश के साथ ही प्राचीन जाति प्रथाएं भी नष्ट हो जाती हैं। जब जातिगत मानदंड नष्ट हो जाते हैं तो पूरे वंश में अन्याय व्याप्त हो जाता है। कृष्ण, यदि अन्याय होगा तो जाति की महिलाएं भ्रष्ट हो जाएंगी। इससे अंतः प्रजनन होता है। जातिवाद के परिणाम जाति और उसे नष्ट करने वालों के लिए नरक हैं। उनके पूर्वज उनके पाप कर्मों के कारण अपमानित होते हैं। जाति का नाश करने वालों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था के कारण सनातन जाति और जाति के मानदंड नष्ट हो रहे हैं। लोग, हम सुनते हैं कि जिन परिवारों की जाति व्यवस्था नष्ट हो गई है वे अनंत काल तक नरक के निवासी रहेंगे। क्या आश्चर्य है! हम सत्ता के लालच में गंभीर पाप करने के लिए तैयार हैं, अपने रिश्तेदारों को मारने की योजना बना रहे हैं। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र युद्ध में मुझे मार डालें, क्योंकि मैं अपने शस्त्र त्याग चुका हूं। संजय ने कहा। ऐसा कहकर अर्जुन ने शोक से व्याकुल होकर अपना धनुष फेंक दिया और युद्ध स्थल में अपने रथ पर बैठ गया। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र तथा श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन का दुःखमय योग समाप्त होता है।